क्या तुम अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में? क्या तुम आज भी स्ट्रगल कर रहे हो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में, अपनी हेल्थ सुधारने में? क्या तुम अपनी कोई भी स्किल्स पर काम नहीं कर पा रहे हो? कोई भी काम करने बैठते हो, बोर फील करते हो, समय रुक सा जाता है, मन नहीं लगता। अब वो चाहे पढ़ाई हो, अगर स्टूडेंट हो तो, चाहे तुम्हारा काम हो, अगर यूट्यूबर हो तो लगातार काम नहीं कर पाते, करे कैसे? मन ही नहीं लगता, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बेमतलब की टेंशन, बेवजह का दुख, अंदर की खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके हो। अगर इन सभी सवालों में आपका आंसर हाँ है, मतलब ये सभी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है और इस वीडियो के बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। लेकिन एक शर्त पर, अगर आपने वीडियो में बताई गई शर्तें मानकर उन पर काम किया तो। शुरू करते हैं। क्या तुम जानते हो ये सारी परेशानी, दिक्कतें, उलझने क्यों हैं तुम्हारे जीवन में? आजकल हमारी जनरेशन चार दीवारी के बीच में अपना पूरा दिन निकाल देती है और आजकल ये हमारे लिए सामान्य यानी नॉर्मल बात हो चुकी है। हमें अब लगने ही लगा है कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा ही तो होता है। पहले जब तुम छोटे थे तब बाहर मोहल्ले में बच्चों के खेलने का शोर रहता था, तुम भी खेलते थे, माँ बाप पीट कर घर पर लेकर आते थे, है ना? पर क्या तुम्हें अब ऐसा शोर दिखता है? नहीं ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि अब वही यंग जनरेशन इंस्टाग्राम पर लड़कियों के एस और बूब्स देखने में बिजी है और तुम्हारे बड़ों का भी यही हाल है, वो भी लगे पड़े हैं। आज ये चीज इतनी सामान्य सी बात हो गई है, सुबह से शाम तक हम सिर्फ अंदर रहते हैं। क्या तुम जानते हो आज भारत के लोगों में कितना विटामिन डी की कमी पाई जाती है? अभी सोचकर बड़ा अचरज होता है कि जिस देश में 8 घंटे मस्त धूप आती है, जहां विटामिन डी सबसे ज्यादा हो, वहीं इसकी कमी पाई जाने लगी। विटामिन डी धूप से मिलता है और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये अलग अलग तरह के काम करता है, स्किन ग्लो, आपकी बोन्स, आपके हेयर, आपकी देखने की शक्ति और आपकी इम्यून सिस्टम, बहुत कुछ। अगर आप जानना चाहते हो कि विटामिन डी को गहराई से समझा है तो इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, पर उसके लिए आपको कमेंट में पहले बताना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे अजीब बात, इतना रील, गेमिंग और नेटफ्लिक्स चलाने के बाद भी हमें सुकून, चैन, शांति क्यों नहीं मिलती? देखो, यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया खराब है, टेक्नोलॉजी खराब है, नहीं। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक खराब। जिस यूट्यूब पर तुम्हें कपड़े उतारते लड़के और लड़कियां मिलेंगे, उसी यूट्यूब पर तुम्हें कृष्ण का ज्ञान देने वाले भी मिल जाएंगे। अब वो बात अलग है कि तुम कृष्ण को सर्च ही ना करो तो कृष्ण की गीता फ्रंट पेज पर शो कैसे होगी। बिल्कुल ऐसे ही फिल्में हैं, अच्छी और भद्दी भी। तो भाइयों, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल चाकू की तरह है, सेब काटने के काम भी आएगी और तुम्हारी गर्दन भी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बंद कर दो, नहीं, अपने काम के लिए यूज करो। थोड़ा देखो, एंजॉयमेंट चाहिए तो 10-15 मिनट देख लो बस। और अगर कोई बेहतर मूवी देख रहे हो तो पूरी देखो, उसके लिए तो मना नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम लगातार बस देखते ही रहते हैं, सिर्फ देखते ही रहते हैं। बस रील और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। जो चीज हमारे लिए काम की नहीं होती वो भी देखते रहते हैं। कुछ भी अनाप शनाप पूरे दिन बस कबाड़ की जानकारी लेते रहते हैं जो किसी काम की नहीं। अब सवाल है कैसे छोड़े? देखो, इस चीज को अगर तुम पूरी जागरूकता के साथ यूज करोगे और अपने अंदर अगर तुम अवेयरनेस के साथ इन चीजों को यूज करोगे, इन पर लगाम लगाकर इन्हें यूज करोगे, पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं कह रहा, बस थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ इन सब को चलाओगे तो तुम अपनी लाइफ की उन सभी परेशानियों से बाहर निकल जाओगे जो मैंने शुरू में बताई थी, और वो सारे लक्ष्य भी पालोगे जो तुम पाना चाहते हो। वीडियो लंबी हो सकती है तो संयम हो, अंत तक देखना, अभी बहुत बाकी है। आज समझदार से समझदार इंसान इन सब सोशल मीडिया की चपेट में है और यही चीज हमें कूल लगने लगती है। पर क्या तुम जानते हो, जब बिना रुके नॉन स्टॉप यूट्यूब, रील और इंस्टाग्राम कबाड़ खाते रहते हो, लगातार अपने दिमाग को डोपामिन दिए जा रहे हो, खुशी दिए जा रहे हो, तो आपके लिए वो समय बहुत फास्ट, बहुत तेज बीतने लगता है। ये बात आप भी जानते हो। जब आप अपना काम करने बैठते हो या पढ़ाई करने बैठते हो
तो टाइम कितना लंबा लगने लगता है ना। और जब YouTube पर शॉर्ट्स और Instagram पर रील देखने बैठते हो तो ये सोचकर बैठते हो कि 10-15 मिनट के लिए बैठूंगा, लेकिन जब देखते हो कि 10-15 मिनट हो गए और उसके बाद जब टाइम देखते हो तो पता चलता है अरे 10-15 मिनट नहीं, 2 घंटा बीत चुके हैं। और इसी तरीके से तुम दिन, हफ्ते, महीने, साल निकाल चुके हो। सीधी भाषा में कहूँ तो लाइफ बर्बाद जा रही है। अब देखो, जब तुमने यहाँ तक बात समझ ही ली है तो तुम इससे बाहर आने के लिए अब कदम भी उठाओगे। तो एक बात सुन लो जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम इस सोशल मीडिया की डोज को कम करोगे, यानी इससे थोड़ा दूर होगे, तो तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी। अगर तुमने वो चीज समझे बिना ही इसकी एडिक्शन को छोड़ना चाहा तो तुम कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए तो छोड़ दोगे, लेकिन वापस फिर से YouTube पर लड़कियों को कम कपड़ों में और Instagram पर वही रील्स के कबाड़ खाते मिलोगे। तो वो चीज़ क्या समझनी है? वो चीज़ है बोरियत। ये सोशल मीडिया छोड़ते ही तुम्हें दिन बड़ा स्लो लगने लगेगा, बहुत स्लो बीतेगा, एकदम स्लो हो जाएगा, जैसे तुम्हारे बचपन में या स्कूल टाइम में बीतता था। याद है ना वो दिन जब स्कूल में क्लासरूम की खिड़की से बस यही झांकते रहते थे कि स्कूल की बेल कब बजे और छुट्टी हो। पर सुबह के 8 बजे से और 12 बजे के बीच का टाइम भी तुम्हें इतना लंबा लगता था, ऐसा लगता था जैसे पूरा दिन खत्म ही नहीं हो रहा। और जब इंस्टाग्राम खोलकर बैठते हो तो शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, है ना। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब तुम इस सोशल मीडिया से, सभी सोशल मीडिया से एक लिमिट में दूरी बना लोगे, अपने उस अंधेरे कमरे से दूर हो जाओगे जिसमें तुमने अपने इतने साल बिताए, अपनी जिंदगी निकाल दी, तो होगा ये कि तुम बोर ज्यादा होने लगोगे, बोरियत घेर लेगी तुम्हें। अब फिर से एक सवाल और पैदा हो गया। क्या सवाल? कि पन भाई ठीक है, इतना सब समझ में आ गया, पर अब इस बोरियत का क्या करें? तो इस बोरियत से कैसे निकलोगे? इस बोरियत टाइम को काम में लो, इसे एंटरटेनिंग बनाओ। अब एंटरटेनिंग नाम सुनकर ये ना करने लग जाना कि फोन उठा लिया, चलाने लग गए, अपनी गुफा में फिर से वापस चले गए। नहीं, एंटरटेन मतलब खुद को इम्प्रूव करने में लगाओ। उदाहरण के लिए अब फोन और वेब सीरीज तो छोड़ दी, गुफा से बाहर तो आ गए, बोर पड़े हो, तो उस समय को तुम अपनी बॉडी पर लगाओ, जैसे जिम या घर पर कसरत, या गिटार बजाते हो, तबला बजाते हो, सिंगिंग, डांसर और कुछ, उसमें लगाओ। अगर तुम इन सब में अपना टाइम लगाओगे तो तुम्हारा एंटरटेन भी होगा और ये चीज़ें करने के बाद लास्ट में उदास भी नहीं होंगे। और अगर तुमने सोशल मीडिया को छोड़कर खुद को इन सब चीज़ों में इम्प्रूव करने में नहीं लगाया तो सोशल मीडिया छोड़कर भी क्या फ़ायदा? परेशानी तो वैसी की वैसी रही ना। बल्कि अगर खुद को इम्प्रूव करने में नहीं लगाया और खाली बैठे रहे तो और बोर होने लगोगे, और ज़्यादा लाइफ बकवास लगने लगेगी और लाइफ वेस्ट। तो ये कबाड़ खाना बंद करो। और बंद कैसे करोगे? होश से, जाग कर। जागोगे कैसे? ये समझ कर कि ये सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी को खा गई और मुझे कंट्रोल करने लगी है ये सोशल मीडिया। और क्या तुम जानते हो हमारी ज़िंदगी के सारे निर्णय कहाँ से आते हैं? वहीं से आते हैं जो हम बचपन से लेकर आज तक देख चुके हैं। प्यार चाहिए तो फिल्मों वाला, नौकरी करके गाड़ी लेनी है तो वही लेनी है जो YouTube शॉर्ट्स में फलाने लड़के ने ली थी, ऐसे ही लेनी है। चाहे तुम्हारा काम बाइक से ही चल रहा हो पर लेनी वो वीडियो वाली ऑडी और फरारी ही है। कोई भी निर्णय हमारा नहीं है। और ये चीज़ छोड़ने के लिए बस तुम्हारी समझ ही काफ़ी है। बस ऑब्जर्व करो, देखो, समझो कि कैसे मेरा अचानक मन करने लगता है सोशल मीडिया चलाने का, कैसे मेरा हाथ जेब में चला जाता है और तुम कैसे कबाड़ खाने लगते हो, उसमें डूब जाते हो। बस इतना समझना है तुम्हें और स्टेप लेना है। और जब स्टेप ले लो तो उस खाली समय को सही इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए 1,97,676 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। वो है सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य या नोफैप। देखो मेरे भाई, नोफैप, ब्रह्मचर्य या सेलिब्रेसी की बात करके तुम्हें लगता होगा कि तुम बढ़िया जिंदगी जी रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंसान केवल पॉर्न देखता है, सिर्फ पॉर्न, और जो इंसान ब्रह्मचर्य की बातें करता है, पूरे दिन ब्रह्मचर्य ग्रुप में लगा रहता है, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है।
फर्क तब होगा जब तुम उस पॉर्न के समय को खुद को इम्प्रूव करने में लगाओगे, वरना तो तुम्हारी लाइफ भी झंड है और पॉर्न देखने वाले की तो झंड है ही। अगर आज भी तुम गरीबी में जी रहे हो, किसी भी खेल या स्किल्स में अच्छे नहीं हो, तो ये सब करने का क्या फायदा? फिर तो बैठे रहो ब्रह्मचर्य का एजेंडा लगाकर। लास्ट में तुम्हें ही रोना पड़ेगा लाइफ में बाकी पहलुओं को लेकर। जो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं वो तो रोज रोते ही है। तो बात समझ आ गई? तो लास्ट में यही कहूंगा कि मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो और अपनी रियल लाइफ में कुछ करके दिखाओ। तो उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों समझ आ गया होगा। अगर वीडियो से आपकी आंखें खुली हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और भर दो कमेंट बॉक्स को। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।